हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शीतल बुटीक फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ तीरे वाले ब्लाउज़ की कटिंग अस्तर पर है। पहले हम अस्तर लेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज़ के कपड़े पे कटिंग करेंगे। उसके बाद पहले मैं आपको कटिंग बताऊँगी, कटिंग के बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये 2-3 पार्ट में आएंगे, एक पार्ट में तो नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट समझा देती हूँ। इसका मेजरमेंट इस प्रकार है। इसकी लंबाई है 13 और चेस्ट इसका है दोस्तों, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है। जैसे कि लंबाई है तो मैंने एल लिया है, चेस्ट है तो मैंने सी दे दिया है, और कमर है तो आप इसमें समझ ही जाओगे। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 13, चेस्ट इसका 32 है, कमर इसकी 27 है। और इसकी जो स्लिप बनेगी दोस्तों, मैं पब वाली बनाऊंगी जो बहुत सुंदर स्लिप बनने जा रही है। इसकी आस्तीन है 10 और इसकी जो गुलाई लेते हैं हम, यहाँ वाली मैं आपको बता दूं, जो इसको हम लेते हैं ये हमारी 9 है। और शोल्डर है मेरे इसके 15 है, आर्म होल भी मेरे 15 है, और गला नेक का है 7 और बैक का है 11 इंची का। तो दोस्तों आइए अब मैं आप इसको कटिंग इसके आप ड्रॉप लगाना बताती हूँ। ड्रॉप लगाने के बाद मैं इसकी आपको कटिंग बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। वीडियो कहीं से हमें स्क्रिप्ट नहीं करना है। वीडियो स्क्रिप्ट करने से हम छोटे छोटे पॉइंट हमारे निकल जाते हैं और फिर हमें आता नहीं है समझ में। और दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इसकी लंबाई दोस्तों हमारी 13 है, तो हम 13 नहीं लेंगे, हम हाफ इंची मतलब यानी कि 5 पॉइंट, हाफ इंची भी कहते हैं इसे, आधा इंची भी कहते हैं और 5 पॉइंट भी कहते हैं। तो हम इसको लेंगे 13 और 5 पॉइंट। तो ठीक है, 13 और 5 पॉइंट हम इसे यहाँ लेंगे। तो इस तरह रखेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक तो हमें यहाँ लगा देना है दोस्तों, और एक हमें जो हमारी बैक में जो पीछे डट डलती है, वो डट का निशान हम यहाँ पर 9.5 पे ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम इंची टेप उठाकर आगे रख लेंगे थोड़ा सरका के, जिससे हम इसको ठीक से इसका हम सीधा वाला बिल्कुल निशान लगा सके। उसके बाद हम यहाँ पर स्केल से इस तरह निशान सीधा ले लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन के ले लेंगे। अब उसके बाद जैसे कि मेरे शोल्डर दोस्तों 15 है और मुझे लेना है 11 इंची का, तो दोस्तों मैं इसमें घटा दूंगी 3 इंच। तो 3 इंच हमें कैसे घटाना है, 7 इंची 5 पॉइंट पे हमें इंची टेप रखना है, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 इंची घटा देंगे दोस्तों, 3 इंची ऐसे घटाएंगे हम। ये 2 हो गया और ये 2.5 और ये 3 आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। हमें इस पे नहीं जाना है और आधे इंची हम इसको बढ़ा के ले लेंगे, जो हमारा सिलाई के मार्जिन में आ जाएगा। उसके बाद हमें इस इंची टेप को उठा के इस तरह रखना है, और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ 5 इंची पे आर्म होल के लिए हमें ले लेना, जो हमारे आर्म होल जो हमारे आएंगे गुलाई वाले आर्म होल, तो वो हमें यहाँ लेना। अब हम इस लाइन को भी इस लाइन से ऐसे मिला लेंगे। दोस्तों, मैं बहुत ही सीधे और सिंपल तरीके से आपको कटिंग बता रही हूँ। आप बिल्कुल जीरो होंगे तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5, तो हम ये नीचे आधा इंची बढ़ा के लेंगे। आर्म होल जो हमारे बैक का जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे हमने ये ऊपर 5 लिया है, तो हम नीचे यहाँ पर 5 पॉइंट बढ़ा के लेंगे, यानी कि आधा इंची हम, जैसे मैंने ऊपर 5 लिया तो हम नीचे 5 पॉइंट बढ़ा के लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ एक निशान लगा देंगे। अब हमारा चेस्ट है 32, तो हम इसका चौथा लेंगे, इसमें हम 4 में डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये हमारा 4 में आ गया 8, 2 में डिवाइड करेंगे हम इसे, तो 8 दूनी 16। चलो, तो हम 16 पे यहाँ इस तरह से एक नीचे भी लगा लेंगे और एक हम नीचे भी लगा लिया। और जो मैंने ये डट का निशान, जो हमारी जो बैक में डट डलेगी, जो ब्लाउज में अक्सर 2 डट होती हैं, तो ये हम इसको यहाँ पर 4 और 5 पॉइंट पे लगा लेंगे, यानी कि 4.5 इंची पे हम यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें इसे में गला नहीं काटना है, क्योंकि हमारा गला ये बनेगा, ये बुकरम पे बनेगा। मैं आपको बुकरम वाले गले बताऊंगी, जो बुकरम वाले गले की बहुत ही अच्छी शेप आती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों मैं इसका गला फैलाऊंगी 6 इंची पर, गला में 6 इंची फैलाऊंगी। अब क्या करना है, हमें सारे इनको निशानों को इस तरह से मिला लेना है, जैसे ये मैं मिला रही हूँ।
ऐसे स्केल लीजिए और ऐसे करके हमें मिला लेना है। ठीक है, अब ये आगे, यदि आपके पास शोल्डर शेपर है दोस्तों, ये अपना शोल्डर शेपर, यदि आपके पास ऐसा शोल्डर शेपर है तो ठीक है, और ना हो तो भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो शोल्डर शेपर हमें कुछ इस प्रकार से रखना है, आगे समझ में। शोल्डर शेपर को हमें यहाँ पर ऊपर रखना है 2 से 2.5 2 सवा 2 इंची पर। तो ये कितने पर आ गया, 2 सवा 2 इंची पर आ गया। आने के बाद हमें सीधे यहाँ से इसको ऐसे करके ड्रॉ का निशान ले लेना, आ गया। तो ये मेरा शोल्डर का शेप आ गया। अन्यथा ठीक है, यदि आपके पास शोल्डर शेपर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके 2 या सवा 2 इंची पर से ऐसे सीधे हम इससे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर 5 पॉइंट बढ़ा कर लेंगे, यानी कि ऊपर हम आधे इंची बढ़ा कर लेंगे, जिस तरह से मैं ले रही हूँ। और बस इसकी फटाफट कटिंग कर देनी है हमें। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा है, हम इस एक्स्ट्रा को काट देंगे, हम इस एक्स्ट्रा को नहीं चाहिए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम आगे का हिस्सा काटेंगे। तो आगे का हिस्सा में कैसे काटना है, जो हमें उठाना है इस तरह से, और ये वाला जो हमने काट के निकाला अपना, बस इसे यहीं पर ऐसे रख देना है। ठीक है, इस तरह से बराबर दिख रहा होगा आपको, इस तरह हमें रख दिया। अब हमें क्या करना है, हाफ पॉइंट हमें इधर बढ़ा के लेना है, 5 पॉइंट इधर बढ़ा के लेना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 पॉइंट बढ़ा के लेना है इस तरह से। ठीक है, हम इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें 5 पॉइंट से भी हमें कम लेना है यहाँ पर, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर हमें ऐसे सीधी लाइन ले लेना है, जैसे कि मैंने लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चिटे उठा के ऐसे रखना है, क्योंकि अब हम ये ब्लाउज बना रहे हैं तीरा वाला, तो हमें तीरा निकालना है इसमें। तो तीरा हम कैसे निकालते हैं वो मैं समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे 3 इंची पे, ये 3 इंची पे हमने रखा, और सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम 1 इंची पे इसको घटा देंगे। आप सोचेंगे आप ऐसे भी रख सकते हैं, हम ऐसे भी रख सकते हैं बराबर, लेकिन हम ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 पे इसको घटा दिया। अब मेन पॉइंट हमारा ये वाला, अब इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे 2 इंची पे। मैंने इधर 3 पे लिया है, एक निशान मैंने 3 पे लगा और एक लगाया मैंने यहाँ से ऊपर 2 की तरफ। तो यही 2 की तरफ निशान हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, बराबर। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर आप रख लीजिए, हमारा कपड़ा हमारा हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इस 2 से पॉइंट से इस 2 इंची से हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, जैसे कि मैंने मिला दिया। ठीक है, अब आपके पास यदि शोल्डर शेपर से आप रख सकते हो तो आप ऐसे करके शोल्डर शेपर रखना है हमें, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। ठीक है, रखने के बाद हम इसे ऐसे करके इसे मिला देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और नहीं हो तो वैसे तो मैं इसका उपयोग नहीं करती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। मैं तो ऐसे ही करके और ड्रॉ ले लेती हूँ। ठीक है, आगे समझ में। अब हमें गला जो मैंने आपको बताया था 7 इंची का जो गला लेना है, तो यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे इंची टेप को, और यहाँ लाएंगे 7 पे, यहाँ लाएंगे हम 7 पे, और ऐसे करके यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे गले का। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे आगे वाले की। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह। कपड़े को हिलना नहीं है, बिल्कुल इसे छाट दीजिएगा ऐसे, जैसे बिल्कुल मैं छाट रही हूँ। ये कपड़ा हम हटा देंगे, और उसके बाद ये वाला जो निशान है इसको ऐसे करके हम यहाँ पे भी इसको छाट देंगे, बिल्कुल बराबर। हमारा जो कपड़ा हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी कटिंग 19-20 हो जाएगी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम कट लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग हो गई। अब हम यहाँ कट लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कटिंग लगा दी दोस्तों। ठीक है, अब कटिंग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे। हटाने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, ये हमारा जो बीच का डड है, जो हमारा जो निशान है, इस निशान को आप ऐसे रख कर और दूसरी तरफ ऐसे निशान लगाकर और इस वाले इसको आप सीधे लाइन को ले लीजिए, क्योंकि हम दोनों तरफ निशान डालेंगे तो हमारी दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये ले लिया। अब इसको हम ऐसे करके सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, हल्का सा हम इसमें गड्ढा देंगे, मतलब 1/2 इंची का हम इस पर यहाँ पे कटिंग करेंगे। वो कटिंग इसलिए करेंगे कि जो हमारा आगे का हिस्सा जो हम बढ़ के काटते हैं, उससे हम आधा इंच इसको घटा देंगे। तो ऐसे करके अब यहाँ पर इसे आप शोल्डर शेपर यूज कर सकते हैं। इस तरह हम रखेंगे शोल्डर शेपर, देखो जिस तरह मैंने रखी है। ठीक है, आगे समझे, इस तरह में शोल्डर शेपर रखना है और इस तरह से इसमें निशान लगाना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसे छाड़ देना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आपको एक ही वीडियो में पूरी ब्लाउज की कटिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब इसे अब हम इसमें जो डट डालेंगे, डट का निशान लगाएंगे। तो हम डट का निशान ऐसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से हम ऊपर से लेंगे, यहाँ पे इंची टेप रखिएगा। यहाँ इंची टेप रखेंगे हम ऐसे, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 8.5 इंची पर, 8 और 5 पॉइंट पर, और इधर से लगाएंगे हम 4 पर, यानी कि 4 इंच पर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरह से रखना है इंची टेप, और 4 इंची पर यहाँ पर 4 इंची पर ऐसे निशान लगा लेना, जिससे हमारे जो डट हम डालें बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। ऊपर से हम 1 इंची घटा देंगे, 1 इंची पे ऐसे करके निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह हमें इंची टेप रखना है, बिल्कुल इस नोक से इंची टेप को मिलाते हुए चलेंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे 2 में 2 पॉइंट कम, 2 इंची में 2 पॉइंट कम लेना है। तो ऐसे करके हमारी ये 2 डट आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये 2 डट हमारी इतनी ही बड़ी आएंगी। ये वाली डट तो हमारी 1 इंची पर घटती है, ये वाली हमारी 1.25, यानी कि 2 इंची में 2 पॉइंट कम, और ये वाली हमारी 1.5 इंची घटती है इस तरह से। तो हम ये इसको 1.5 इंची पर ऐसे घटा देंगे। ठीक है, ये मैंने 1 और ये 1 इंची और 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे घटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने इसको घटा दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें लेना है स्लिप, जो हमें स्लिप की कटिंग करनी है। तो दोस्तों स्लिप की कटिंग करने के लिए परफेक्ट आपको बता रही हूँ, जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लिप बैठ जाए, आपको छोटी बड़ी बिल्कुल ना करने पड़े। उसके लिए हमें इंची टेप ऐसे रखने होगा बिल्कुल, और ऐसे करके बिल्कुल इस तरह टच करके देखिए, जो मैंने यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर को टच करिए, जैसे मैं कर रही हूँ। तो हमारा कितना आ रहा है, 6 इंची 5 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें 4 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट बढ़कर लेना होता है। ठीक है, तो मैं लूँगी 7 पर, जो मैं अपनी स्लिप काटूंगी दोस्तों वो मैं काटूंगी 7 पर। ठीक है, और स्लिप काटने के बाद अब हमें काटना है दोस्तों तीरा। ठीक है, आओ सबसे पहले मैं आपको स्लिप बता देती हूँ। एक मिनट दोस्तों, मैं स्लिप आपको डायरेक्ट कपड़े पर बताऊंगी, क्योंकि मैं उसमें अस्तर नहीं दूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको तीरा बता देती हूँ, क्योंकि हम स्लिप में अस्तर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन लेंगे, और लेने के बाद एक लाइन हम ऐसी सीधी ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम जो तीरा निकाल रहे हैं, तो तीरा हमें ऐसे निकालना है, जो हमारा ये बीच वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, इस हिस्से को ऐसे, और यहाँ से हम इसको नाप लेंगे जैसे मैं नाप रही हूँ। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच 5 पॉइंट। ठीक है, तो 9 इंची ही और 5 पॉइंट हम यहाँ पर इसको
ऐसे रखेंगे और निशान यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब हम रखेंगे इसको 4 इंच 5 पॉइंट पर, जो हम तीरा निकाल रहे हैं अपने ब्लाउज के लिए, और इसको हम 1.5 इंच पे घटा देंगे। इस 1.5 इंच पे ऊपर से हम घटा देंगे। ठीक है, हमने जिस ब्लाउज में आगे के लिए हमने 1 इंच पे घटाया था, लेकिन इसको हम 1.5 पे घटाएंगे, और ऐसे यहाँ पर भी हम रख के और यहाँ पे 1.5 पे घटा देंगे। और ये निशान को, इस निशान को, ये 3-3 इंच बचा हमारे पास, हम इसे ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें ऐसे इसको लाइन को अच्छे से मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा मिल गया और ये हो गई हमारी सीधी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा तीरा। तो अब तीरा के हम ऐसे कट इन कर लेते हैं। ये मैंने कट इन कर लिया। बिल्कुल हमें परफेक्ट ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारी तीरे की कटिंग। ठीक है, अब दोस्तों हमें अस्तर पे, कपड़े पे अस्तर रख के हमें कपड़ा कटिंग करना है। कपड़ा कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी स्लिप निकालना। तो जो स्लिप निकल रही है हमारी पब वाली, जो आजकल बड़े क्रेज में चल रही है, हर कोई उसी स्लिप को मांग रहा है पब वाले, क्योंकि वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं आज आपको वो बताने जा रही हूँ। पहले हम सबसे पहले कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को बिछाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपना कपड़ा बिछा लिया है। ठीक है, अब हम कपड़े पे इस तरह इनको रखेंगे। जो पीछे वाला हिस्सा हमारा इस तरह रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। इसको रखने के बाद हम पहले इसे निकाल लेते हैं, नहीं तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं। हमें ज़्यादा नहीं निकालना है, इसको हल्का हल्का मार्जिन देते हुए ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। अब हम ऐसे रख के इसको लेते हैं आगे वाले हिस्से पे। तो मैंने अभी इसके डट के निशान मिलाए नहीं है, मैं मिला लूँगी इसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब हम इसे भी छाट लेंगे। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब मैं चलूँ, अब मैं आपको आस्तीन बताऊंगी। सॉरी, पहले हम तीरा और निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे हमें तीरा रखना और ऐसे इसको भी जोड़। अब मैं आपको स्लिप बताने जा रही हूँ, जो स्लिप अपनी डिजाइन वाली बनेगी। डिजाइन वाली आस्तीन के लिए हमें कपड़ा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है। हमें क्या करना है, पहले जितनी हमें आस्तीन बनानी होती है 10, मेरी 10 इंच की स्लिप है, तो हमें क्या करना होता है उस पब वाली आस्तीन के लिए, उससे उतना ही डबल कपड़ा हमें लेना होता है। जैसे कि मेरी 10 इंच की स्लिप है, तो मुझे 10 इंच का यहाँ से कपड़ा लगेगा। तो ठीक है, ये मेरा कपड़ा परफेक्ट है। ठीक है, ये देखिए जैसे कपड़ा है, अपन इसको ऐसे करके डबल करके एक जे 2 बार हो गया। अब इसको हम 2 बार और ऐसे पलट देंगे। ये कितनी बार हो गया, 4 बार। ठीक है, ऐसे हमने इसको पलट दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा वाला। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल सीधा होगा, जिस पे से हम सिलाई लेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये वाली चोट दिखने रही है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, हम यहाँ पर एक लेंगे 10 इंची पे हम इसको रखेंगे। ठीक है, हाफ इंची से बढ़ा कर लेंगे हम, 5 पॉइंट बढ़ा देंगे। ये ली मैंने, और एक मैं इसको उतार दूँगी 3 इंच में 2 पॉइंट कम। ठीक है, 3 इंच में 2 पॉइंट कम इसको उतार देंगे। मैं बिल्कुल आपको परफेक्ट बता रही हूँ। आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग कीजिए, नाप यही रहेगा, बस इसमें नाप बढ़ते चढ़ते रहेगा। मैंने अभी आपको 13 इंच की ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। ऐसी मैं धीरे धीरे सारी कटिंग लेकर आऊँगी। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो मैंने
वो नाप कर टच करके जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे मतलब आस्तीन का जो आर्मोल है वो कितने आएंगे। ठीक है, 14, मेरे आर्मोल 15 हैं, तो मैं यहाँ लूँगी दोस्तों 7 लेंगे, और जो हमारी गुलाई में आएगा तो वो घेर हमारा निकल जाएगा। हाफ इंच बढ़ाकर हम ऐसे लेते हैं। अब जो मेरे हाथ का जो मैंने बताया था जो हमारा गुलाई है वो इतनी आएगी 9 इंच, तो हम 9 इंच के लिए हम दूसरा हिस्सा ही लेंगे तो 4.5 इंच। ठीक है, तो 4.5 इंच पे हमने ऐसे रखा और यहाँ पर लगाया हमने 7 पर निशान। अब इसे हम इससे स्केल से ऐसे मिला देंगे, जैसे ये मैंने मिलाया, और इतना हम मार्जिन ले लेंगे, साथ में मार्जिन निकालते चलें। ठीक है, साथ में मार्जिन निकालते चले, चौक दिख नहीं रही है। ठीक है, निकालने की बात करें, यहाँ से हम 1.5 या 2 इंची पे 1.5 या 2 इंची पे ऐसे एक निशान लगा लो, और ये स्केल को इस तरह रखो ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने रखा है, और एक निशान हम इसको लगा लेंगे और यहाँ से हल्का सा डोर लगाएंगे, लेकिन हमें इसे काटना नहीं है। ठीक है, अब हमें लेकर आना है ऊपर, ये वाला जो हिस्सा हमारा है ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा है हमारा। ठीक है, यहाँ वाले हिस्से पे हम 2 इंची पे ऐसे करके एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस 2 से इस 2 को हम मिला लेंगे। यदि आपके पास ये वाली शेपर हो, ये वाला ट्रायंगल शेपर अपने पास हो यदि आपके पास, तो अब क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल शेपर को लेना है और इस तरह से यहाँ पे रख लाना है। ठीक है, यहाँ पे लाना है हमें शेपर को। ठीक है, तो शेपर को हम कैसे लाएंगे, ऐसे, और इसको ऐसे गुलाई से हमें इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, आगे ऐसे रख के हम यहाँ पर और इसे मिला देंगे, सीधी लाइन ले लेंगे ऐसे। ठीक है, ये मैंने ले लिया। उसके बाद अब हम हल्की सी यहाँ पे गुलाई कर देंगे, बिल्कुल हल्की सी। ठीक है, अब इसे हम अभी नहीं काटेंगे। अब जब हम प्लेट डालेंगे तो डट हम कैसे डालेंगे, इस वाले डट से जो निशान लगाया हमने 2 पे, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे 2 इंची पे निशान एक। ठीक है, जैसे मैंने लगाया। उसके बाद फिर लगाएंगे हम 1 इंची पे, उसके बाद फिर एक और लगाएंगे हम 1 इंची पे, फिर लगाएंगे हम 2 इंची पे, फिर लगाएंगे हम जब स्लिप का निशान है तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। यहाँ से एक सीधी लाइन ले ली है मैंने, उसके बाद यहाँ से मैंने लिया है 10 इंची पे, और नीचे से मैंने 5 पॉइंट बढ़ा के लिया है। ठीक है, और ये लिए मैंने गुलाई, दूसरा हिस्सा मेरा 4.5 इंची का। उसके बाद मैंने यहाँ से लगाया 7 इंची पे, इस तरह देख लीजिए। किसी कारण से वीडियो पुश हो गई थी तो मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको, शायद वीडियो में तो आ ही गई होगी पर मैं फिर भी समझा दूँ कि जो मैंने लिया है 7, और 1.5 इंची हम यहाँ पर 1 इंची का हम समथिंग बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने ये निशान लगाया है, ऐसे करके गुलाई से स्केल से मिलाकर इस तरह से मिला लेना आपको। अगर आपके पास ट्रायंगल शेपर है तो इस तरह से मिलाकर, और यहाँ से हमें निशान उठाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें ये 2 इंची का, फिर से समझा देती हूँ, ये 2 इंची नीचे से, फिर हम लगाएंगे इसको 1 इंची पे ऐसे, दूसरा लगाएंगे 1 इंची पे, फिर लगाएंगे हम 2 इंची पे ऐसे। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये 1 इंची पर ये लगाए और दूसरे पे ये लगाए, 2 इंची का फिर हम यहाँ लगाएंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद एक स्लिप यहाँ पर 1 इंची छोड़कर और हम इसे दूसरे पर मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग हल्की सी गोलाई में लेते हुए लेंगे हम ऊपर की, और बिल्कुल इसे सीधे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी मेरी कटिंग। इसमें हमें गुलाई नहीं देनी होती है, हल्का सा हम इसे यहाँ पे छाट लेंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी कटिंग का वीडियो। अब मैं चलती हूँ दोस्तों पार्ट 2 में स्टिचिंग। मैं इसको छिलकर बताऊँगी आपको और परफेक्टली पहनकर दिखाऊँगी आपको कि इसकी फिटिंग कैसी आई है, और जो हमारी पब वाली स्लीप हो कितनी सुंदर बनी है। तो मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इसको आपको बनाना सिखाती हूँ। तो आइए मेरे मिलते हैं हम पार्ट 2 में। और जब तक के दोस्तों मेरे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इनबॉक्स में जाकर मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। जय माता दी।